प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का सभी श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निगम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। पिछले सप्ताह में हम लोग 2 अध्याय 1 से 3 पद तक हम लोग देख रहे थे। एक विश्वासी का व्यक्तिगत आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए क्या करना है, और उधर हम लोग देखा नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूत अर्थात परमेश्वर के वचन उसका लालसा करना है। और 4 पद से हम लोग देख रहे थे एक विश्वासी सामाजिक तौर पे एक कलीसिया होकर एक साथ किस प्रकार आगे बढ़ता है और आत्मिक बढ़ोतरी किस प्रकार होता है। एक आत्मिक निर्माण के बारे में, एक आत्मिक घर के निर्माण के बारे में हम लोग इधर देख सकता है। 4 पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखता है। प्रभु यीशु मसीह को एक बहुमूल्य जीवता पत्थर के तौर पर इधर बताया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक साधारण पत्थर नहीं है, लेकिन उसका विशेषता है ये एक बहुमूल्य जीवता पत्थर है, उसमें जीवन है। और ये जीवता पत्थर का विशेषता है, और ये दूसरे पत्थर जो उस निर्माण में जो पत्थर शामिल है उस पत्थरों को भी जीवन देने वाला पत्थर है। हम लोग इधर पढ़ता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निगम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। ये जो पत्रस है, जो भजन संहिता 118 का 22 से ये भाग लिया हुआ है। उधर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 उसका 22 पद में, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। जो राजमिस्त्री लोग, जो यहूदी लोग जिस पत्थर को अर्थात जिस प्रभु यीशु मसीह को निगम्मा ठहराया और वो क्या हो गया, वही कोने का सिरा बन गया है। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, हम लोग को ये नहीं चाहिए बोलकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का जो कोने का पत्थर बन गया है। जैसे एक घर का निर्माण में उस कोने का पत्थर बाकी पत्थरों के साथ जुड़ जाता है, उसी प्रकार कलीसिया का निर्माण में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का कोने का पत्थर है, और उस कलीसिया में बाकी विश्वासी लोग एक एक पत्थर है, और एक एक विश्वासी लोग वो कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग उसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो जो परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है,
और प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग आने के द्वारा हम लोग भी क्या हो गया, 5 पद में हम लोग देख सकता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बंधे जाते हो। प्रभु यीशु मसीह जो बहुमूल्य जीवता पत्थर है, उसके पास आकर हम लोग भी जीवते पत्थर बन गया है और उस आत्मिक घर का निर्माण में अर्थात कलीसिया का निर्माण में हम लोग भी शामिल है। इधर पत्रस कलीसिया को एक आत्मिक घर अर्थात एक जीवित मंदिर के साथ कलीसिया को बताया हुआ है और उस जीवित मंदिर में एक एक विश्वासी उसका जीवित पत्थर है और प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया का कोने का पत्थर है और विश्वासी लोग अर्थात हम लोग उस कलीसिया में सिर्फ जीवित पत्थर नहीं है, फिर क्या भी है हम लोग इसमें देख सकता है 5 पद में, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। और हम विश्वासी लोग उस जो आत्मिक घर में अर्थात उस जीवित मंदिर में हम विश्वासी लोग एक याजकों का पवित्र समाज है और याजकों का पवित्र समाज बनकर हमारा कर्तव्य क्या है, उस आत्मिक घर में आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर का ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए हम लोग इस कलीसिया में हम लोग शामिल हैं। नया नियम हम लोग पढ़ने से हम लोग को पता चलता है हर एक विश्वासी कौन है, हर एक विश्वासी याजक होता है। हम लोग याजकों का एक पवित्र समाज है और याजक होने का वजह से हमारा कर्तव्य है हम लोग आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। और अलग अलग प्रकार की बलिदानों के बारे में नया नियम की याजक लोग चढ़ाने वाला अलग अलग रीति का बलिदानों के बारे में हम लोग देख सकता है और इस बलिदानों को इस आत्मिक घर में अर्थात परमेश्वर की कलीसिया में हम लोग चढ़ाना है। इसी प्रकार विश्वासी लोग उस कलीसिया में एक साथ आत्मिक बढ़ोतरी पाकर आगे बढ़ने का वो बात हम लोग इसमें देख सकता है। हम लोग का जीवन में व्यक्तिगत तौर पे भी हमें आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए, उसके लिए परमेश्वर की वचन की ज़रूरत है, वचन हम लोग मनन करना है और सामाजिक तौर पे भी कलीसिया में भी हम लोग शामिल होकर एक साथ हम लोग आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें कलीसिया में हमें रखा है, कलीसिया में अपना कर्तव्य हम लोग समझकर आत्मिक बलिदान चढ़ाते हुए इसी प्रकार विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक बढ़ोतरी हमें पाने के लिए हम सबको परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।